मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच में स्वागत करता हूं। और अगर जो हम लोग बात अभी तक जो है पढ़ रहे थे हिमालय क्षेत्र की मैदानी और मध्य भारत की नदियां, अब आज का जो टॉपिक है ये है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अगर जो हम लोग बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, तो यहाँ पर हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक जो है अरब सागर में गिरने वाली, कौन सी? अरब सागर में। और दूसरी अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। क्लियर है? इन दोनों टॉपिक को लेके जो है नदियों का टॉपिक जो कवर किया जाएगा। चले इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर जो बात किया जाए तो आपको पता है कि ये आपका पश्चिमी घाट है अरब सागर के समांतर। तो हम लोग जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात किया जाए तो आपको जो है नर्मदा बताया गया था कि ये जो है, और ताप्ती, ये भी अरब सागर में गिरती हैं। और एक जो है नदी बताई गई थी आपका माही नदी। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखेंगे जो अरब सागर में है उसमें से देखेंगे कुछ गोवा रीजन से गुजरती, कुछ कर्नाटक रीजन से गुजरती हैं और कुछ केरल रीजन से गुजरती हैं। और सबका बेस क्या है? पश्चिमी घाट है। क्लियर? तो ये अरब सागर के समांतर पश्चिमी घाट फैला हुआ। तो इसमें देखेंगे जो गोवा रीजन से, तो कर्नाटक से नदियां पश्चिमी घाट से निकलेंगी। पहली नदी जो है इसको कहेंगे मांडवी, ये गोवा से ही निकलती है। दूसरी जो नदी है ये है आपका जुवारी, और तीसरी जो है रोचल। ये जो नदियां हैं, ये तीन नदी ये गोवा क्षेत्र से गुजरती हैं। फिर जो है आगे हम लोग बात करेंगे जो कर्नाटक से ही निकलेंगी और जाके कर्नाटक का मुहाना जो अरब सागर से टच करता है वहां पर गिरेंगी। एक है आपका शरावती नदी। दूसरा अगर बात किया जाए इसी में तो वराह नदी। कौन सी है? वराह नदी। क्लियर? और इसके बाद अगर हम लोग बात करें केरल रीजन से, ये वाला, तो यहां से जो नदी गुजरती है इसको कहते हैं भरतपुझा, भरतपुझा नदी, पेरियार नदी, पेरियार नदी। और अगर हम लोग बात करें तीसरी जो है पंबा नदी। क्लियर? तो ये जो तीन नदियां थी ये गोवा रीजन से गुजरती हैं, और जो ये दो नदियां हैं ये कर्नाटक से। क्लियर? और ये जो हैं ये केरल क्षेत्र में। क्लियर? और इससे पहले जो अरब सागर में गिरती थी नदियां, माही हो गया, नर्मदा हो गया, और ये आपका ताप्ती हो गया, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्लियर? तो चलिए एक एक नदी पर चर्चा करते हैं। देखेंगे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पहली जो यहां पर नदी है वो है मांडवी, मांडवी नदी। मांडवी नदी देखेंगे जो ये पड़ता है आपका कर्नाटक, तो पश्चिमी घाट है कर्नाटक में, और इसी कर्नाटक में पड़ता है बेलग्राम। ये वही बेलग्राम है जहां पर 1924 की बात है, गांधी जी पहली बार और आखिरी बार कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। क्लियर? तो ये कर्नाटक के बेलग्राम से निकलती है और गिरती कहां पर है? अरब सागर में। कहां पर गिरेगी? अरब सागर में। मांडवी अगर देखा जाए तो ये अरब सागर का जो क्षेत्र है ये ज्वरीय क्षेत्र है, इसलिए ये कैसी नदी मानी जाएगी? ज्वरीय नदी मानी जाएगी। क्लियर है? इसके बाद जो दूसरी है नदी वो भी गोवा से गुजरती है और इसको कहते हैं जुवारी। जुबारी नदी। ठीक, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है हेमद।
हेमद बासर, ये चोटी है, तो यहां से ये निकलेगी कर्नाटक में यानी पश्चिमी घाट से, और गिरेगी कहां? अरब सागर में। गिरेगी कहां? अरब सागर में। और जो जुबारी है ये नदी, ये भी कैसी है? ज्वरी नदी है। अब आपको जानने की बात यह है कि जहां पर मांडवी और जुआरी नदी ये दोनों गिरती हैं, क्लियर, तो यहां पर जहां पर गिरेंगी इनके मुहाने, अगर देखा जाए मुहाने पर, तो ये जहां पर दोनों गिरती इनके मुहाने पर ये क्या होता है? यहां पर एक बंदरगाह है, इसको कहते हैं मार्मगोवा। क्या है? मर्मोगोवा जो है ये आपका बंदरगाह है इनके मुहाने पर। तो अगर देखा जाए ये दोनों जो नदियां हैं ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, और एक ही मुहाने के पास जाके ये मिलती हैं, तो वहां पर एक द्वीप का जो है निर्माण करती है, उसे को मर्मोगोवा कहते हैं, और वो भारत के में क्या है? एक बंदरगाह बनाया गया है। क्लियर है? इसके बाद तीसरी जो नदी है वो है रोचल, ये भी गुजरती है, और ये पश्चिमी घाट कर्नाटक से भी निकलेगी। कहां से निकलेगी? रोचल नदी। रोचल नदी ये भी कर्नाटक से निकलती है और गोवा में बहती हुई जाके ये भी गिरेगी। तो अगर बात किया जाए, इसी वजह से जब ये नदियां निकलती दरअसल पश्चिमी घाट के बाद, इनका ये सीधे ढलान है पश्चिमी तरफ, तो ये बहुत तेजी से, क्योंकि इनको ज्यादा समय नहीं मिलता है जो है दूरी तय करने के लिए, इसी वजह से बड़ी तेजी से नदियां निकलती, इसलिए जो पश्चिमी घाट का ये मुहाना नदी तट है ये सब कटा फटा हुआ है। क्लियर? जो नदियां बड़ी दूर से बह के आती हैं, तो जब तक आएंगी तो रास्ते में उसकी वाटर वेलोसिटी मैदान में पहुंचेंगी तो थोड़ा कम हो जाएगी, समुद्र तक पहुंचते बिल्कुल जो है कम हो जाएगी, तो वहां पर जो है ये द्वीप डेल्टा बनाएंगी और इस तरह के, तो वहां पर कम जो है जो है तटीय क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? ज्यादा कटान होती, तो इसी वजह से ये पश्चिमी जो तट है पूरा अरब सागर वाला ये पूरा कटा फटा है, तो एक स्मूथ नहीं है अगर जो हम लोग पूर्वी घाट की कंपेयर करें यहाँ पर। तो ये तीन नदियां कर्नाटक से निकलती हैं, मांडवी, जुबारी, रोचल, और ये गोवा में बहती हुई जाके गिरेंगी अरब सागर में। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कर्नाटक क्षेत्र की। तो ये आपका कर्नाटक क्षेत्र में पड़ेगा, यही पश्चिमी घाट में जो है सिमिगा, अंबु तीर्थी एक जगह पड़ती है, तो वहीं से ये चोटी है वहां से निकलती है और बहती हुई गिरेगी अरब सागर में। कहां पर गिरेगी ये नदी? अरब सागर में गिरेगी, और इसका नाम है शरावती। क्या नाम है? शरावती नदी नाम है। तो हम लोग बात करेंगे शरावती पर। तो शरावती जो नदी है ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा, पश्चिमी घाट में सिमिगा, अंबु तीर्थी, अंबु तीर्थी पड़ेगा। अंबु तीर्थी से ये निकलेगी और गिरेगी कहां? अरब सागर में। कहां गिरेगी? अरब सागर में। अगर बात किया जाए इसकी चर्चा क्यों होती है, तो इसलिए होती है जब ये कर्नाटक से जब निकलेगी अंबु तीर्थी से, तो ये पूरा ढलान है और इसके बाद सीधे ऊंचाई से नदी नीचे की तरफ थी, तो एक झरना बनाती है जिसको जल प्रपात कहते हैं, इसको कहते हैं गरसोपा। क्या नाम है? तो इस पर एक जल प्रपात है, इसका नाम है गरसोपा, इसी को जोंग कहते हैं, इसी को महात्मा गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहा जाता है, और यह भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर? ऊंचा जलप्रपात है। तो ये आपको है पूछा जाता, गरसोपा, जोंग या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह आपका हो जाएगा जो है शरावती नदी। क्लियर? अगली जो है नदी हम लोग बात करेंगे कर्नाटक से ही गुजरने वाली, इसको कहते हैं बराह नदी।
क्या नाम है? बराह नदी। बराह नदी। एक बात आप जानेंगे, जो मांडवी नदी थी वो जब गोवा से गुजरती तो वो काफी सिंचाई के वहां पर साधन उपलब्ध कराती, इसी वजह से गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मांडवी नदी है ये गोवा की जीवन रेखा कहते हैं, गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, ये आपको जानना है। इसी तरह से अगर जो हम लोग बराह की बात करें तो जब एक बराह नदी निकलती है, ठीक, तो जब ये नीचे आएगी तो यहां पर इसको हलादी नदी कहते हैं। इसका नाम और है एक हलादी नदी। हलादी नदी भी इसे कहा जाता है जब ये पहाड़ों से उतर के नीचे आएगी। ठीक, इस नदी की चर्चा इसलिए होती है कि ये कर्नाटक से पश्चिमी घाट से निकलेगी और अरब सागर में गिर जाएगी, और इसके ऊपर अगर जब है कुंचिकल जलप्रपात है, ये पूछा जाता है, इसी वजह से इस नदी की चर्चा आती है, कुंचिकल जलप्रपात। तो जलप्रपात किस नदी पर है? बराह नदी पर है। कर्नाटक से निकलेगी, अरब सागर में गिरेगी, और ये सबसे ऊंचाई पर है स्थित, ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, ये आपको जानना है। क्लियर है? तो ये दो नदियां जो थी शरावती और बराह, ये कहां से? ये कर्नाटक से ही निकलती हैं और कर्नाटक के क्षेत्र को ही सिंचित करती हुई गिरती हैं अरब सागर में। क्लियर है? चले आगे बात करते हैं। आगे बात यह है कि अब केरल क्षेत्र से, तो यहां तमिलनाडु का ये पार्ट है और केरल का, इसकी बाउंड्री लाइन पर ये अन्नामलाई, शिवगिरी या सुंदरमाला ये चोटियां हैं, और जो है पुलाचिलमई ये चोटी हैं। तो यहां से तीन नदियों की चर्चा होती है। अगर हम लोग बात करें, एक नदी आपका जो है, तीन नदियों की चर्चा, और गिरती है कहां है? तीनों अरब सागर में। कौन कौन सी नदियां हैं ये जान लेंगे। अरब सागर में गिरेगी। पहली है भरतपुझा, भरतपुझा नदी। दूसरी जो नदी है वो है पेरियार नदी, पेरियार नदी। और तीसरा जो है पंबा नदी, पंबा नदी। जो भरतपुझा है इसी को जो है कहते हैं पोंगानी, इसी को पोंगानी भी लिखा मिलता है, ये एक ही बात है। सबसे पहले देखेंगे ये निकलती कहां, तो आपको दक्षिण भारत में बताया गया है कि अन्नामलाई पड़ता है चोटी, पश्चिमी घाट में। तो अन्नामलाई चोटी से निकलेगी, चोटी से निकलकर और गिरती कहां है? अरब सागर में। कहां पर गिरेगी? अरब सागर में ये नदी गिर जाएगी। क्लियर है बात? इसके बाद अगर बात किया जाए, ठीक, तो जो है भरतपुझा अन्नामलाई चोटी से निकलेगी और अरब सागर में जाके गिर जाएगी। अगर हम लोग बात करें तो केरल की, अगर जो, ठीक, सबसे लंबी नदी है, ठीक, अगर जो केरल राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक, केरल की सबसे लंबी नदी है। क्लियर? इसके बाद पेरियार, अगली जो नदी है उसको क्या कहेंगे? पेरियार नदी। इसके बारे में आपको यह जानना है कि जो पेरियार नदी है ये आपका शिवगिरी पड़ता है, सुंदरमाला, इसी पश्चिमी घाट में। क्या पड़ेगा? शिवगिरी। ये शिवगिरी चोटी है और सुंदरमाला पर्वत रेंज, सुंदरमाला ये माउंटेन, यहां से निकलेगी और गिरेगी कहां? अरब सागर में। अरब सागर में ये गिर जाएगी। अगर देखा जाए, इस पेरियार को केरल की जीवन रेखा कहते हैं, केरल की
जीवन रेखा। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पेरियार है। इसकी चर्चा इसलिए आती है क्योंकि इसके ऊपर एक बांध बना है, इसको कहते हैं इडुक्की बांध। कौन सा बांध है? तो जो है पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बना हुआ है, इसलिए इसकी जिक्र होता है। आगे हम लोग बात करेंगे पंबा नदी। कौन सी नदी है? पंबा नदी। ये भी अरब सागर में ही गिरती है। ये पड़ेगा पुल चिलमय। क्या पड़ेगा? पुल चिमलय, चिमलय यहां से निकलेगा। पश्चिमी घाट में ये चोटी है, पुल चिलमय से निकलेगी और पश्चिम की तरफ बहेगी और ये है आपका अरब सागर। ठीक, अरब सागर में ये गिर जाएगी। दरअसल ये सारी जो है मानसूनी नदियां हैं। जब जो है यहाँ पर मानसून आता है, बारिश होती, तब इन नदियों में पानी आता है। और चूंकि ये बहुत जो है ढलान पर हैं, तो जितनी तेजी से पानी बारिश होगी वो तुरंत सब अरब सागर में पहुंच जाएगा। तो पूरे साल नहीं, जबकि नर्मदा और ये जो है ताप्ती की बात किया जाए, ये पूरे साल रहती हैं। अगर हम लोग बात करें, इसी वजह से नर्मदा ताप्ती को ही माना जाता है पश्चिम की तरफ गिरने वाली, क्योंकि ये तो सीजनल है। जब मानसून होगा तभी इनमें पानी होगा, तभी बहेगा। क्लियर? तो जो पंबा है ये चिलमय चोटी से निकलेगी और अरब सागर में गिर जाएगी। दरअसल अरब सागर में ये नहीं गिरती है। जब ये पहुंचेगी केरल में तो एक झील पड़ती है, उसको कहते हैं वेम्बनाड झील। आपको जब झील का टॉपिक पढ़ेंगे तो वेम्बनाड झील पड़ती है केरल में। ठीक, उसी में ये जाके गिर जाएगी। और फिर है, अगर देखा जाए समुद्र के किनारे जो है इस तरह से ये लैगून टाइप की बनी हुई है। ठीक, ये सकरा स्थान है, मतलब एक झील है और उसके बाद उसका एक मुहाना छोटा सा खुल गया है समुद्र में, और ये आती है इसी झील में मिलेगी। इसके बाद जो है इसका पानी जो है निकलता है, तो वही माना जाता है अरब सागर, लेकिन गिरती वेम्बनाड झील में है। तो पूछा जाता कि बताइए पंबा नदी के किनारे कौन सी झील है? तो वेम्बनाड झील है, ये वेम्बनाड झील में गिरती। तो हम लोगों ने देखा, आपको बताया गया था कि मांडवी नदी ये अरब सागर में गिरती है। दूसरी है जुबारी नदी, ये गिरती है। तीसरी जो है आपको बताया गया था रोचल नदी, ये गिरती है। फिर चौथी आपको बताया गया था शरावती नदी, ये गिरती है। और फिर जो है बराह नदी, बराह नदी ये अरब सागर में, भारतपुझा, पेरियार, पंबा, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां थी। क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है। जब ये पहुंचेंगे उड़ीसा वाला तो इधर देखेंगे एक नदी पड़ती है और ये गिरती है आपका बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, इसको कहते हैं बैतरणी। कौन सी नदी है? बैतरणी नदी है। क्लियर? इसके बाद है, हम लोग बात करेंगे यहां पर महाराष्ट्र में नासिक, त्र्यंबके और वहां, तो यहां पर एक नदी है, इसको कहते हैं गोदावरी। गोदावरी। दूसरा महाबलेश्वर जो है पड़ता महाराष्ट्र में, वहां से नदी निकलती है और इसको कहते हैं कृष्णा नदी। और तीसरी कर्नाटक में ब्रह्मगिर की पहाड़ियां पड़ती हैं, वहां से एक नदी आती है और इसको कहते हैं कावेरी नदी। तो जो है आपका, इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो महानदी पढ़ चुके हैं और ऊपर दामोदर पढ़ चुके हैं, जो सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और गंगा वगैरह ये। लेकिन प्रायद्वीपीय की भारत की बात की तो बैतरणी वगैरह जो है ये सब इधर ही गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। अब हम लोग एक एक नदी पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बैतरणी नदी। इसका धार्मिक जो है ग्रंथों में भी इसकी चर्चा मिलती है।
ये माना जाता है कि ये जो है समुद्र, ये स्वर्ग और जो है नर्क के बीच की एक रेखा है बैतरणी। और कहते हैं कि इंसान जब मरने के बाद ये बड़ी कष्टदायक नदी होती है, जब इसको पार करना पड़ता है ऐसा मिलता है। और जो इसको पार कर जाता है, ठीक, और इसी में, इसी नदी में कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े सागर हैं, जैसे भव सागर कहते हैं उसको, ये सारे सागरों का होता है, ठीक। तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल जानना है बैतरणी नदी के बारे में। बैतरणी नदी, जो बैतरणी नदी है ये पड़ता है क्योंझौर, ये क्योंझौर क्षेत्र पड़ता है कहां पर, उड़ीसा में, वहां से निकलेगी ये। और इसके बाद ये बहती हुई पूर्व की ओर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। कहां पर गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। क्लियर है। इसके बाद अगर जो हम लोग देखेंगे, अगली जो नदी है वो है आपका गोदावरी। गोदावरी, देखेंगे गोदावरी नदी की चर्चा। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र का पार्ट है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। इसमें पड़ता है नासिक जिला। तो वही नासिक के पास, नासिक के पास त्र्यंबक चोटी से निकलती है। कहां से निकलेगी, त्र्यंबक चोटी से, और गिरेगी कहां, बंगाल खाड़ी में गिरेगी। कहां गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर। तो ये कहां निकलेगी, ये महाराष्ट्र में त्र्यंबक से। त्र्यंबक से निकलेगी। क्लियर है। और गिरेगी कहां पर, बंगाल की खाड़ी। अगर हम लोग बात करें गोदावरी की, तो इसको जो है, ये प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। और इसको वृद्ध गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहा जाता है। और इसके किनारे जो शहर बसा है वो बसा हुआ है नासिक। और नासिक में ICPR है, ठीक, इंडियन करेंसी पेपर मिल, ICPM, ठीक। तो इंडियन करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक, प्रिंटिंग प्रेस। इसके किनारे क्या है, ICPP है। ठीक, क्या है, इंडियन करेंसी। और नासिक में IOR है, इंडियन ओनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जो प्याज की वैरायटी आती है, पूसा जो है निफात, और जो है निफात 53 जो है पूसा रेड, वो पटना रेड, ये सब नासिक रेड, ये सब किसकी वैरायटी आती है, प्याज की। तो यहाँ पर प्याज शोध संस्थान, तो इसके किनारे शहर कौन सा है, जो है नासिक है। और यहीं पर त्र्यंबकेश्वर का मेला लगता है, और ये जो कुंभ मेला यहाँ पर लगता है। क्लियर। ये सारी चीजें थी। हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे कि जो गोदावरी है, ठीक, इसकी जो सहायक नदी है वो है आपका प्रवरा।
ठीक, इसकी सहायक नदी कौन सी है? वो है आपका प्रवरा नदी। क्लियर। इसकी जो सहायक नदी है वो है मंजरा, मंजरा नदी। फिर इसकी सहायक नदी है भूला। क्लियर। और फिर है इसकी सहायक नदी है पूर्णा। फिर एक नदी है वर्धा, वेनगंगा, ठीक, और पेनगंगा। ये तीनों नदियां हैं, ये पेनगंगा और बेनगंगा, ये इसी में मिल जाती हैं आके वर्धा में, और फिर ये जाके किस में मिल जाती हैं? आपका गोदावरी में। क्लियर है। इसके बाद है इसकी और एक है इंद्रावती, इसकी सहायक नदी है, और सबरी इसकी सहायक नदी है। क्लियर। तो ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो अगर हम लोग बात करें सहायक नदी पर, तो आपका है प्रवरा, मंजरा, भूला, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, वर्धा। अब आपको बात ये जानना है, जो ये प्रवरा नदी है ये किसकी सहायक है? गोदावरी की। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं और उसमें यह बताया जाता है कि सिंधु घाटी का जो सबसे उत्तर में स्थित शहर था वो था मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो दक्षिण में चले आएंगे तो पड़ता है दायमाबाद। दायमाबाद ये शहर है, ठीक। और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण में स्थित शहर था। तो पूछा जाता किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। और प्रवरा किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। क्लियर है बात। जो ये मंजरा नदी है, मंजरा, इसके ऊपर एक बांध बना है, इसको कहते हैं कोंचम पाद बांध। इस पर एक बांध बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? कोंचम पाद बांध बना हुआ है मंजरा नदी पर। क्लियर। तो हम लोगों ने जो है गोदावरी की नदी के बारे में, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, त्र्यंबक चोटी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर। इसको वृद्धगंगा कहते हैं। अब आपको जानना है, जब ये पहुंचती है तेलंगाना के पार्ट में, तो यहां पर एक जो है डैम अब बनाया गया है तेलंगाना क्षेत्र में। इस डैम का नाम है जो है कालेश्वर बांध। क्या नाम है? तो इसके ऊपर बांध कौन सा है? कालेश्वर बांध है इसके ऊपर। जब ये आंध्र प्रदेश में पहुंचेगी तो इसके ऊपर एक बांध बना है, उसको कहते हैं निजाम सागर बांध। कौन सा बांध है? निजाम सागर बांध इसके ऊपर है। जब ये पहुंचती है आंध्र प्रदेश का बिल्कुल पश्चिमी तट के मुहाने पर, तो इसी के किनारे एक शहर बसा है राजा मुंदरी। ये राजा मुंदरी तक है। इसके बाद वहां से ये क्या है? बट जाएगी कई धाराओं में और डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। तो राजा मुंदरी शहर इस जो है जहां पर बसा, वहीं पर ये समुद्र में जाके बंगाल की खाड़ी में। जो राजा मुंदरी है, यहां पर इंडियन टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तंबाकू शोध संस्थान। पूछा जाता है कि तंबाकू शोध संस्थान कहां पर पड़ता है? राजा मुंदरी, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है बात। तो इतने जो पॉइंट है ये सब हम लोगों ने किसके बारे में पढ़े? जो है गोदावरी नदी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे जो है नेक्स्ट नदी, वो है आपका कृष्णा नदी। पश्चिमी एक घाट है और यहां पर एक पड़ता है आपका यहां पर पड़ेगा महाबलेश्वर। यह भी
महाराष्ट्र की बात है। वहां से ये नदी निकलेगी कर्नाटक आंध्रा होते हुए और जाके गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। कहां पर गिरेगी? तो हम लोग बात करेंगे कृष्णा नदी, और ये निकलती है पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर चोटी। ठीक, और महाबलेश्वर चोटी कहां पर पड़ेंगी? महाराष्ट्र में। क्लियर है? ये यहां से निकलेगी और इसके बाद बहती हुई जो है दक्षिण की ओर वो पूर्व की ओर जाएगी और गिरेगी अरब सागर में। इसके किनारे एक शहर बसा है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश का शहर है, तो विजयवाड़ा शहर इसके किनारे है। क्लियर? अब आपको जानना यह है कि जब ये नदी निकलती तो इसकी जो है हम लोग बात कर रहे हैं किसकी पर? कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी कहां से निकलेगी? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से निकलेगी और गिरेगी कहां? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? अगर हम लोग बात करें सहायक नदियों की कि इसकी जो सहायक नदी कौन कौन सी हैं, इस पर बात करेंगे तो देखेंगे जो इसकी सहायक नदी है नीरा। कौन सी है? नीरा इसकी सहायक नदी है। सीना इसकी सहायक नदी है। भीमा इसकी सहायक नदी है। मूसी इसकी सहायक नदी है। क्लियर? और दो जलधाराएं आती, एक आती है तुंग और दूसरी आती है भद्रा। तो तुंग भद्रा इसकी क्या है? सहायक नदी है। क्लियर है पॉइंट? तो अगर हम लोग बात करें ये इसकी सहायक नदी, जो मूसी नदी है इसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद शहर। किस नदी के किनारे है? तो वो मूसी नदी के किनारे है। क्लियर? इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, बांध, उसका नाम है नागा अर्जुन बांध। कौन सा बांध बना है? नागा अर्जुन बांध इसके ऊपर बना है। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी सहायक नदियों में, तो पहले इसकी सहायक नदी है सीना, भीमा, मूसी, और मूसी के किनारे कौन सा शहर बताया गया था? हैदराबाद शहर। और हैदराबाद में क्या है? चार मीनार हैं, इसलिए जाना जाता है। और हैदराबाद की बिरयानी ये प्रसिद्ध है। क्लियर है बात? अगर हम लोग बात करेंगे इसके बाद दो नदियां यहां से आती हैं, एक है तुंगा और एक है भद्रा, तो इसी को कहेंगे तुंग भद्रा। और इस पर तुंग भद्रा पर तुंग भद्रा बांध भी बना हुआ है। क्लियर? तो हम लोग इसके बाद अगर जो बात किया जाए तो देखेंगे इसके किनारे कौन सा शहर था? विजयवाड़ा। और ये भी जाके किस में गिरती है? अरब सागर में। क्लियर है? तो जो इतनी जानकारी थी वो किसके बारे में थी? आपका कृष्णा नदी के बारे में। अब हम लोग अगली नदी पर बात करेंगे, वो है आपका पेन्नार नदी। क्लियर? किस पर बात होगी? पेन्नार नदी।
पेन्नार या पेन्नेरू, कुछ भी लिखा मिले, वो इसी नदी की बात है। सबसे पहले अगर बात किया जाए, जो आपका कर्नाटक है, इस कर्नाटक में एक चोटी पड़ती है, उसको कहते हैं नंदी। ठीक, क्या कहते हैं? नंदी। तो जो है ये नंदी पहाड़ी से निकलेगी। तो ये कहां से निकलेगी? नंदी पहाड़ी से निकलेगी और ये कहां पर पड़ेगी? पश्चिमी घाट में, कर्नाटक में। तो ये नंदी पहाड़ी से निकलेगी और इसके बाद पूर्व की ओर बहना शुरू करेगी और जाके गिर जाएगी किसमें? अरब सागर में। तो गिरेगी कहां पर? ये अरब सागर में। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें इसी की, तो जो पन्नार है, इसकी जो सहायक नदी है वो पापागनी है, कुंदेरू है और सांगलेरू है। ये इसकी सहायक नदियां हैं पेन्नार की। सहायक नदी कौन कौन सी हैं? एक हो गया पापागनी। ठीक, क्या हो गया? पापागनी। दूसरी है कुंदेरू, कुंदेरू और सांगलेरू। ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो अगर हम लोग इसकी सहायक नदियों पर बात करें तो एक हो जाएगी पापागनी, दूसरी है कुंदेरू और सांगलेरू। ये इसकी सहायक नदी है। तो ये गिरेगी कहां? अरब सागर में। क्लियर है बात? इसके किनारे अगर देखा जाए तो नेल्लौर शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर है? तो नेल्लौर। नेल्लौर शहर है। क्लियर है? अब है, इसके बाद हम लोग एक और नदी देखेंगे इसी में, तो वो भी कर्नाटक से ही निकलेगी। कोलार की खान पड़ता है या कुलेरू पड़ता है, तो वहां से एक नदी निकलती है, कर्नाटक में पड़ेगा कोलार। कोलार की खान है, ये सोने की कहां पर पड़ती है? जो है कर्नाटक में या कुलेरू। तो यहां इस पर्वत रेंज जो है, ये पूरा क्षेत्र है, इसी से निकलेगी, पूर्व की ओर बहेगी और जाके गिरेगी कहां पर? अरब सागर में। ये भी गिर जाएगी। और जो ये नदी है इसको कहते हैं पलार नदी। ठीक, तो पलार नदी है, ये कहां से निकलेगी? जो है कुंदेरू कोलार से निकलेगी कुंदेरू और ये पड़ेगा कर्नाटक में। यहां से निकलती है और गिरती कहां है? अरब सागर में। क्लियर है पॉइंट? आगे एक नदी की और चर्चा होती है और वो भी निकलेगी वेगई नदी। इसके बारे में अगर बात किया जाए, आप लोग हम्टी जानते हैं, तो ये कर्नाटक में निकलेगी हम्पी क्षेत्र से और फिर गिरेगी अरब सागर में। अरब सागर में, और इसके किनारे मदुरई शहर बसा है। कौन सा बसा है? मदुरई शहर बसा है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर है। ठीक, वेगई नदी, तो इसके किनारे मदुरई शहर है। क्लियर? तो हम लोगों ने अगर जो बात किया तो बैतरणी, गोदावरी, कावेरी और जो है आपका पेन्नार,
पलार और बेगई नदी की बारे में बात की, सब ये अरब सागर उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला अगर जो हम लोग बात करें नदी, तो यहां कर्नाटक में एक क्षेत्र पड़ता है, और यहां से एक नदी निकलती है और बहती हुई फिर जाएगी और गिरेगी। इस नदी को कहते हैं कावेरी। ठीक, अगर हम लोग बात करें कावेरी की, कावेरी नदी तो जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, एक ये निकलती कहां से है, तो ये आपका पड़ेगा ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। तो ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक, वहां से निकलेगी दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई और गिरेगी कहां, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरेगी। क्लियर है। अगर हम लोग कावेरी की सहायक नदी देखें, सहायक नदी, तो इसकी जो सहायक नदी है वो है अर्कावती, हेमावती, अमरावती। क्लियर। तो इसकी जो सहायक नदी है कावेरी की कौन सी, हेमावती, अमरावती, अर्कावती, कबिनी। कौन सी सहायक नदी है, कबिनी और कर्णावती। ठीक, तो सहायक नदी कौन सी है, हेमावती, अमरावती। जो ये अमरावती नदी है इसी के किनारे अमरावती शहर बसा है, अमरावती शहर बसा है, जो आंध्र प्रदेश की क्या है, कैपिटल बनाई गई है, राजधानी बनाई गई है। क्लियर। और इसके बाद है कर्णावती, अर्कावती, कबिनी, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। क्लियर। जब ये बहेगी तो कर्नाटक में पहुंचते ही ये तीन पश्चिमी घाट से जैसे उतरेगी तो तीन द्वीप टापुओं का निर्माण करती है, तीन द्वीपों का निर्माण करती है कर्नाटक में। वो कौन कौन से द्वीप हैं कर्नाटक में, तो एक श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम ये द्वीप, दूसरा है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम और श्री रंगनम, ये तीन द्वीप बनाती है। क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें तो जो है कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से निकलेगी और फिर पूर्व की ओर बहती हुई अरब सागर उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। हेमावती, अमरावती, कर्णावती, अर्कावती, कबिनी, और इसके ऊपर एक बांध बना है, वो है मैटूर बांध। ठीक, कौन सा बांध बना है, मैटूर बांध। तो इसके ऊपर मैटूर बांध है। क्लियर। तो इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, मैटूर बांध बना हुआ है। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने किसके बारे में, कावेरी नदी के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो जो है बेगई नदी, ये हम्पी से निकलेगी, इसके किनारे मदुरई शहर बंगाल में गिरेगा, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। ठीक, मीनाक्षी शहर बसा हुआ है।
और पेलार जो है आपका ये कोलार से निकलती है और कर्नाटक में, उसमें कर्नाटक और आंध्रा में बहती हुई फिर ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और फिर अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो ये पेन्नार है, ये कर्नाटक में पड़ेगा आपका नंदी चोटी। कर्नाटक में क्या पड़ेगा, नंदी चोटी, वहां से ये निकलती है। और इसके बाद इसके किनारे नेल्लोर शहर, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और फिर अगर हम लोग बात करें तो ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराज से निकलेगी और इसके किनारे विजयवाड़ा, नागार्जुन बांध है, मूसी, भीमा, सीना, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी, मूसी के किनारे चार हैदराबाद शहर बसा हुआ है। अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र में त्र्यंबक चोटी, तो गोदावरी जो है वहां से निकलेगी, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और सबरी, भूला, मंजरा, प्रवरा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ये जो है इसके ऊपर एक अभी डैम बनाया गया तेलंगाना में, उसको कहते हैं कालेश्वर बांध। इसके ऊपर निजाम सागर बांध है और ये राजा मुंद्री शहर इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक। और त्र्यंबक में जो है आपका कुंभ मेला लगता है। ये सारी चीजें थी। और इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें बैतरणी की, ये केवंझोर उड़ीसा से निकलेगी और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो इतने जो फैक्ट्स थे ये सब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। दो तरह से हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात की। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक। और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।